हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि मीडियन से आपका रिलेटेड है। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा हमको दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको प्रोवाइडेड है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो और समझ के मुझे बताओ कि यहाँ पे तो जो डेटा दिया हुआ है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का दिया हुआ है ना। ये बिलो टाइप डेटा है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो ये सिंगल क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ आपको मीडियन निकालना है, सिर्फ आपको मीन निकालना है या फिर मोड निकालना है, सिंगल है ना। कंबाइंड नहीं आता कि मीन मीडियन मोड तीनों एक ही में निकालो। तो उसके लिए क्या करते हैं सर कि क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद फिर टेबल बनाने की कोशिश करता है ना। टेबल कैसे बनाओगे ये मुझे बताना। टेबल बनाने के लिए तुमको चाहिए होगा क्लास, है ना, क्लास वाइज टेबल चाहिए ना। तो क्लास तो खुद से बना लेते हैं अपने से। एक क्वेश्चन इस टाइप का करवाया था मैंने मीन में, तो आई होप कि वो डेटा आपको याद होगी मैं कैसे बताया था। और उसके बाद फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, है ना। सर 3 कॉलम रखेंगे। पहला कॉलम किसका रखेंगे तो क्लास का, फर्स्ट कॉलम क्लास का, है ना। क्लास में मुझे बताओ सबसे पहला क्लास क्या होगा। तो सर यहाँ पे बिलो 10 लिखा हुआ है। बिलो 10 का मतलब 0 to 10, 0 to 10, बिलो 10 का मतलब 0 से 10 तक। उसके बाद बिलो 20, तो 0 to 10 मैंने काम कर लिया। अब बिलो 20 में क्या आ जाएगा, 10 to 20 आएगा, है ना। अब आएगा मुझे 10 to 20। उसके बाद बिलो 30 मीन्स 20 to 30, 20 to 30। और 30 के बाद मुझे मिल रहा है 40, तो 30 से 40 में मेरा ये क्लास हो गया। और 40 to 50 एंड द लास्ट वन इज 50 to 60। ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। तो सर क्लास तो आप लिख ही लोगे क्लास देख करके, है ना। और अब आती है बारी फ्रीक्वेंसी की, है ना। फ्रीक्वेंसी, तो सर क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी यही वाला लिख देंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यही वाला लिखेंगे? नहीं सर, फ्रीक्वेंसी वाला नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या करेंगे समझो, यही तो समझना है सर, यही मेन काम करना है इस क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी आप कैसे लिखते हो, है ना। तो आप खुद से सोचो कि अगर बिलो 10 मैंने बात किया कि आपके एक एग्जांपल से समझते हैं ना कि आप ही के क्लास में एक टेस्ट हुआ था 100 मार्क्स का, सबके डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आए हैं, है ना। और क्लास टीचर ने जब पूछा कि बिलो 10 कितने लोगों का आया है, मतलब 0 से 10 कितने लोगों का आया है, बिलो 10 मीन्स व्हाट, 0 to 10। तो सर टोटल कितने स्टूडेंट खड़े हो गए, 6 स्टूडेंट खड़े हो गए, 6 स्टूडेंट खड़े हो गए। तो वो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 6 हो गया, है ना। वो फ्रीक्वेंसी 6 हो गया। फिर आपके क्लास टीचर ने पूछा कि सर बिलो 20 कितने लोगों का है। तो सर बिलो 20 में टोटल ना 15 स्टूडेंट्स खड़े हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जब मैं बिलो 20 आपसे पूछा तो 15 स्टूडेंट खड़े हैं, तो जो पहले खड़े थे वो अभी भी खड़े होंगे क्या? ऑब्वियस है सर, उनका भी तो बिलो 20 है, वो अभी भी खड़े होंगे। तो बताओ कि न्यू स्टूडेंट कितने खड़े हो गए वापस से। सर पहले 6 स्टूडेंट खड़े थे, अब टोटल 15 स्टूडेंट खड़े हैं। न्यू स्टूडेंट कितना खड़े हुआ, तो न्यू स्टूडेंट यही ना हुआ कि जिसका 10 से 20 तक में मार्क्स आया हो, है ना। तो वो कितने स्टूडेंट खड़े होंगे, तो 15 - 6 9 स्टूडेंट खड़े होंगे। और अब मुझे पता है कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया है कि अगला इंटरवल क्या होगा। फर्स्ट वाला इंटरवल निकालने के लिए क्या किए, तो यही वाला था। सेकेंड वाले में इसमें से इसको मैंने घटा दिया। थर्ड वाला तुम मुझे सोच के बताओ, थर्ड वाला क्या होगा। बिलो 30 बात किया तो अब 29 स्टूडेंट है, पहले कितने खड़े थे 15, न्यू कितने खड़े हुए सर 14। आ रहा बात समझ में, न्यू कितने खड़े हुए 14। और जब बिलो मैंने 40 बात किया तो 41 स्टूडेंट्स खड़े हैं, पहले से 29 थे। तो अब न्यू कितने खड़े हुए सर, न्यू 12 खड़े हुए, क्या 12 खड़े हुए न्यू, है ना। ओके, उसके बाद ये बताओ 60 अभी खड़े हैं टोटल, पहले से 41 थे, न्यू कितने हो गए, तो सर 19 हो गए न्यू, है ना। 19 हो गए न्यू और लास्टली 10 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट काम जो इंटरेस्टिंग वाला काम है ना, वो यही फ्रीक्वेंसी निकालने वाला काम है, ठीक है। और अब आप अगर मीडियन निकाल रहे हो तो किस चीज़ का ज़रूरत होगा आप मुझे बताओ। मुझे ज़रूरत होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, है ना। फ्रीक्वेंसी
जिसको मैं CF से डिनोट कर रहा हूँ। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा ये बताओ। तो सर इसका कम्युलेटिव, फर्स्ट वाले का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो यही हो जाता है। सेकेंड वाले के लिए क्या करते हैं, ये इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 9 और 6 15। थर्ड वाले के लिए इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, है ना। फोर्थ वाले के इन सभी को ऐड कर देते हैं। दूसरा तरीका पता है क्या कर रहे हैं, समझना। पहला तरीका तो एक तो आपको समझ में आ रहा है कि सर जिसका भी निकालना उससे पहले सभी को ऐड कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या समझो, जब इसका मैंने लिखा तो यही लिख दिया, जब इसका मैंने किया तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो 15 आया। इसका मैं इसका लिख रहा हूँ तो इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना आया 29। और जब मैं इसका लिखूंगा तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 41, 19 और 12 41। और फिर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 60। और लास्टली इन दोनों को ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 70। और अब समझ में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आप लोगों ने लिख लिया है। और अब मुझे बताओ सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना आ रहा। सिग्मा एफ आई जिसको आप क्या बोलते हो, तो यही होता है ना सिग्मा एफ आई 70। इसी को तो मैं एन बोलता हूँ ना, एन तो इसी को बोला जाता है सिग्मा एफ आई को ना। उसके बाद क्या निकालते हैं, n/2 का वैल्यू निकालो जल्दी से। n/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 70/2 मीन्स 35, है ना। और अब मैं क्या बताया था कि जो n/2 का वैल्यू आता है ना उसमें एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 35 + 1 36। और अब ढूंढो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो 36 है कहाँ पे, है ना। तो सर देखिए 36 कहाँ है, 0 से 6 तक यहाँ मिलेगा, 7 से 15 तक यहाँ मिलेगा, 15 से 29 तक यहाँ, और 29 के बाद 41 तक यहाँ। तो मेरा वैल्यू क्या था, मेरा तो वैल्यू 36 है, तो मिलेगा कहाँ, यहाँ। तो यहाँ जब मिलेगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग का क्लास जो होगा ना, इसी को मैं बोलूँगा कि मेरा मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास है। आ रहा बात समझ में। तो अभी अगला स्टेप क्या था कि मीडियन क्लास जज कर लेना। तो मीडियन क्लास आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे निकला जा रहा है ना। अब अगर मान लो मीडियन क्लास आपने निकाल लिया तो अब क्या करोगे, आप फार्मूला लगाओगे, है ना। फार्मूला में क्या बताते हैं कि मीडियन इज इक्वल्स टू L + H इंटू, मेरे साथ साथ बोलो n/2 - CF/F। फार्मूला याद रहना बड़ा ज़रूरी है, फार्मूला नहीं याद होगा सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। एग्जाम में जाके ना सबसे पहले लोग फार्मूला ही भूल देते हैं, तो उस केस में ना फार्मूला आपको यादगी रखना पड़ेगा। अब ये सब क्या क्या टर्म्स है वो आपको समझ में आ रहा है ना, एक बार फिर से बता दें। चलिए एक बार फिर से समझ लो। ये जो आपका क्या है वो आपका है लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास मीडियन क्लास मैंने निकाल रखा वहाँ पे। ये क्या है, विथ ऑफ मीडियन क्लास है ना, विथ ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। चलिए सर n/2 का तो वैल्यू आपने निकाल लिया। CF क्या है, तो यह है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, ओके। और F क्या है, तो इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। आ रहा बच्चा उनमें, तो वैल्यूज रख दे। मीडियन कैसे निकलेगा, तो सर मीडियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L ढूंढ के बताओ क्या है। मीडियन क्लास ये है तो लोअर लिमिट 30 हो जाएगा, तो L इज 30 प्लस H का वैल्यू क्या है, तो विथ ऑफ मीडियन क्लास 40 - 30 10 इंटू n/2 35 आ रहा था, माइनस CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास का जो मीडियन क्लास से जस्ट एक पहले है। ये मीडियन क्लास है, ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास से पहले 20 से 30, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 अपॉन F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 12 क्या आएगा बताओ, 30 प्लस 10 इंटू कितना 6/12, 2 टाइम्स में कट रहा है, ये 5 टाइम्स में इधर कटा, कितना आ रहा है आंसर, सर 35 आंसर आ रहा है। तो मीडियन इज
35, मीडियन इज 35। तो सर ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इसमें बिलो वाला टाइप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, है ना। तो एक बार आप इसको समझो अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग अगली वीडियोस में अगले क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। अगला जो क्वेश्चन होगा वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सर ये क्वेश्चन आप बना लो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना। तो सर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।